Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 23 जून से 29 जून, यानी कि जून का भी इख्तिताम और गर्मी ज़ोरों शोर पे। ख्याल रखिएगा अपना सबका, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का। अच्छा जी, आज इस हफ्ते में जो ट्रांजिट है वो है जी मरकरी की, जो कि अब जेमिनी से कैंसर में जाएगा। और ये जा किस तारीख को रहा है? तो ये 23 को ही इसकी ट्रांजिट है, यानी कि हफ्ते के आगाज़ में ही इसकी ट्रांजिट हो रही है। और अब ये क्या इम्पैक्ट्स लेकर आएगा आप सब पे, इसके क्या असरात होंगे, इसका आज हम जिक्र करेंगे। और इसके अलावा हमेशा की तरह आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही साथ देने के लिए सब्सक्राइब करते रहा करें और बेल आइकॉन को प्रेस करते रहा करें। अपने प्यारों के साथ जो आपको शेयर करना होता है ज़रूर किया करें, ताकि उन तक भी जो भी रहनुमाई हो सकती है होती रहा करें। और जब आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। नंबर मेरा है 0322844142। इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस। आपके लिए ये हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है, तो चलते हैं और देखते हैं। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 23 जून से 29 जून। मरकरी की ट्रांजिट हो रही है 23 को ही कैंसर में, यानी कि आपके 4th हाउस में। अब 3rd हाउस से 4th हाउस का मरकरी जो है ये कुछ इमोशनल मामलात को लेकर आएगा। इमोशनल मामलात रिलेटेड टू आपके घर में ही। अब मदर साइड हो, घर हो, आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस हो, यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव तो हो सकता है। अब इमोशनल टॉक होती है समटाइम्स, इमोशनल रिलेशन आपकी फैमिली स्पेशली मदर साइड पे आपको ख्याल तो रखना है भाई, और बहुत ज़्यादा रखना है। कुछ अगर मामलात डिस्कनेक्ट हुए हों तो वो कनेक्शन में भी जाते हैं। कुछ डेट्स बड़ी अहम होंगी जो कि हफ्ते के आखिरी 2 से 3 दिन हैं, यानी कि 27, 28 और 29। ये डेट्स मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ख़ास तौर पे एरीज आप लोगों के लिए, कि कुछ अगर बिगड़ी हुई चीज़ें थी तो वो मज़ीद बिगड़ सकती हैं, मज़ीद चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक मार्स, मंगल, ये मून के साथ इकट्ठा हो रहा है और आपको थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है, यानी कि इख्तलाफात चीज़ें बढ़ सकते हैं। अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें मज़ीद उलझ सकती हैं, और अगर आप इसको बड़ी अक्लमंदी के साथ चाहें तो निपटा सकते हैं, समेट सकते हैं। सो बी कैलकुलेटिव, बहुत सोच समझ के बातचीत कीजिएगा। ये पूरा अरसा आप लोग के लिए ऐसे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल फील करेंगे इस सारे अरसे में। आप लोगों के इमोशंस जोन से है ना, वो कुछ बात जो कहनी होती है या जो आपने कन्वर्सेशन करनी होती है उसको अब आपने सोच समझ के करना है। अपने मसाइल को आप खुद समेट सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र रखना है। ये एक सिंपल फार्मूला मैं आपको दे रही हूँ। इसमें ये नहीं होता है कि जी आप ये ख़राब होगी तो नहीं, भाई हो दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना पीक्स हैं, बहुत बहुत पीक्स हो सकती है, बिकॉज़ ये आप पे अपना कंट्रोल। प्लस दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, आपके अपने बर्थ चार्ट से मरकरी की क्या पोजीशन है, आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ टाइम पे जब आपका बर्थ जायचा बनता है, बर्थ चार्ट बनता है, उस पर मरकरी क्या पोजीशन है, ये उस पर बहुत डिपेंड। कोई डील, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कुछ भी किया, उसमें अमेंडमेंट्स आएंगी, बिल्कुल आ सकती है। आपकी पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम। ये तो सर ट्रबल सम टाइम है, लेकिन मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि इसको आप मैनेज नहीं कर सकते, चीज़ें मैनेजेबल होती है। फाइनेंसिस में यस, यहाँ पे बिल्कुल बेहतरी है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बिल्कुल बेहतर होंगे। लेकिन ये जिसको मैंने कहा ना कि डील, चीज़ें
ये सब चीज़ों पे आपकी अपनी कन्वर्सेशन, आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। अच्छा, किसी चीज़ का रंज, गम, ग्रीफ आपके अंदर काफ़ी देर से चल रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूजन का शिकार बिल्कुल है, और ये आपके काम के कुछ मामलात लगते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको आप आजकल क्या है, आप ओवर बिजी, ओवर ऑक्यूपाइड, लेकिन आप डेफिनेटली किसी क्रिएटिव चीज़ में हैं, बट आइदर यू आर गिल्टी और आइदर द अदर पर्सन इज गिल्टी, मगर आपको गिल्ट कहीं ना कहीं तंग जरूर कर रहा है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ पछतावे, कुछ रिग्रेट्स चल रहे हैं। अपनी वर्थ को समझिए, अपने आप को समझिए, और कहीं पे आपने कुछ ऐसा मामला, कुछ पेपर इन राइटिंग दिया है, लिया है, कुछ किया है जिसमें लूप पॉल्स हैं। रिजेक्शन आपको किसी की तरफ से आई है, काम में है, और आप कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं मगर अंदर से परेशान भी हैं, कुछ कर भी रहे हैं मगर अंदर से आपको किसी बात की टेंशन भी आई हुई है। अच्छा जी, यही सूरत हाल आपके रिलेशनशिप में भी है। दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। आपके किसी लव रिलेशन में है, या आप कहीं पे कुछ कोई कमिटमेंट आपकी कोई चल रही है, जिसमें कभी आगे कोई चीज़ चलती है, कभी पीछे को आती है। आगे पीछे दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, बट द सीन इज़ वेरी ट्रिकी। वो जो सिचुएशन है ना, बेसिकली दैट इज़ वेरी ट्रिकी। आप चीज़ों को परफेक्ट करने की आप शो ऐसे करें कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ परफेक्ट, बट इट डजंट सीम लाइक दिस। कुछ मिस्ट्री है, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं इस सारी कहानी के पीछे। अब अपेरेंटली ऐसे लगता है कि चीज़ें ठीक है। अच्छा, क्या है, आप ना एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, आप एप्रिसिएशन चाह रहे हैं, और आपको अप्रिसिएशन शायद मिल भी रही है, लेकिन द वे यू वांट इट वो चीज़ है नहीं, यानी कि जो दिख रहा है वो है नहीं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। अपने तो थोड़ा सा ठहराव लेकर आइए, अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकलिए, और अपनी बातचीत को, फिर से कह रही हूँ, इसको थर्ड चक्रा भी कहते हैं, अपनी बातचीत को आपको यहाँ पे बेहतर और ठीक करना है। और वेट फॉर द राइट टाइम, फल ज़रूर मिलेगा, फ़ौरन जल्दी मत कीजिए, वेट फॉर द राइट टाइम। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स, ओके जी, अभी इस सिचुएशन में नथिंग विल कम इन दिस सिचुएशन। अभी इस सिचुएशन में फौरी तौर पे जिस तरह कह रही हूँ, अभी नहीं कुछ आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएगा, और अपने आप को ऑनर दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए। इन सब चीज़ों को करते हुए आपको पावर भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा। सो डू अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उनका आउटकम आपको जल्द ही मिलेगा, नियर फ्यूचर में मिलेगा। हैव पेशेंस, फेथ, एंड किसी भी चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश मत कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रॉयल ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से उसको रिकंसिडर कीजिए, दोबारा से सोचिए, और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 23 जून से 29 जून। 23 को ही मरकरी की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है। आपका बनता है जी ये 3rd हाउस, और अब चूँकि आपके दूसरे घर से या आपके तीसरे घर में है, एक तो नो डाउट ट्रेवल का आ जाना, आपके लिए कोई ऐसी अच्छी बात का अनएक्सपेक्टेडली आ जाना, जो कि आप इतनी जल्दी शायद किसी चीज़ को एक्सपेक्ट ना करें, और बहुत से सच भी आपके सामने आएंगे, और कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं जो कि आप
एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, ये आपके हक में भी हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सोल्यूशन में ही जाती हुई मिलेंगी, इंशाल्लाह मिलेंगी। और अल्लाह से हमेशा खैर की ही तवक्को रखनी चाहिए। कुछ आपके फैमिली में, आपके घर में, क्योंकि अभी मार्स की पोजीशन ऐसी है जो कि आपके 4th हाउस में है, 7 की तो है, यहाँ पे घर की तरफ से, फैमिली साइड से, मदर साइड से कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है, क्लैशेस भी आ सकते हैं, और घर वालों के साथ ऐसी तनाव भी आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं अलग हो जाना। कभी कभी आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो तो वहाँ पे आप उस सिस्टम से हटते हैं, अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किचन सेपरेट हो जाता है, इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं। कभी इससे भी ज़्यादा बढ़कर बात होती है, लेकिन चूंकि जुपिटर और जुपिटर और सन अभी आपके दूसरे घर में है, तो आपके ऊपर बोझ भी आएगा। बोझ किस तरह का आ सकता है? फाइनेंसिस का है, जहाँ पे आपको अपने घर वालों की टेक केयर भी करनी है। तो 2 सूरत हालों से इस वक्त आप लड़ रहे होंगे। बर्डन है इस वक्त आपके पास, सख्त बोझ है, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है, कमाने का भी है, देने का भी है, और ये सब सिस्टम इस वक्त आपके घर या घर वालों के साथ चल रहा होगा, विच इज़ फाइन, जिसको आप फिर से कहती हूँ कि अल्लाह की मदद हो तो हर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट, चीज़ें बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अभी एक सिस्टम बनना है आपके ये जितना भी वक्त है, आप एक सिस्टम के अंदर आ रहे होंगे। हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जो इस वक्त में जितना उस चीज़ को एफर्टली करेगा, मैनेज करेगा, आगे आपके लिए आसानी आती चली जाएगी। अब ये हर एक एज ग्रुप पे होता है, डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट है तो उसको इस वक्त अपने एजुकेशन में मेहनत करनी पड़ी होगी, हर एज ग्रुप के लिए। आप कमाने वाले हैं तो उसी अंदाज से हो रहा होगा, बट उसके एंड रिजल्ट अच्छे हैं ना, ये भी और कुछ अरसे की बात है, आपके लिए डेफिनेटली आसानी आ जाएगी। बट यस, इस वक्त आप लोगों को इस तरह का प्रेशर मिल रहा होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, आइदर यू आर रिबेलियस, कंट्रोल चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो कि इंतहाई रिबेलियस और कंट्रोल चाहता है, वाइस वर्सा है। बट ज़्यादा एनर्जीज मुझे आपके अंदर से, यानी कि आप इस तरह की सिचुएशन में हैं और आप काफ़ी जुनूनी भी हुए हुए हैं, बागी भी हुए हुए हैं, और कुछ चीज़ों को आपने एक हद से ज़्यादा क्योंकि आपको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मिले हैं जिसमें आप बहुत सी चीज़ों को आपने शायद, वो कहते हैं ना, समटाइम्स वक्त से पहले ही आपको समझ आ गई है, नज़र आया है। फाइनली कुछ आपके कंट्रोल में चीज़ें आई भी हैं, और एक कंप्लीशन वाले दौर में आप हैं। चीज़ें कुछ आपके कंट्रोल में आई भी हैं, और आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग या ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और ये ट्रैवल शायद आपका, मे बी इट्स नॉट अ फिज़िकल ट्रैवल, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं है, ये आपकी एक मैच्योरिटी का ट्रैवल है। आप मैच्योर हुए हैं, बिकॉज यू माइट बी क्वाइट यंग, और आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस वक्त फाइनली एक्सेप्ट किया है, और आप उसकी वजह से यू आर फीलिंग बर्डन। आप माइंड जिसको कहते हैं ना, अच्छा खासा इस वक्त आपका चल रहा है, जैसा कभी कभी सोते में भी और इंसान का दिमाग चल रहा होता है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में आप यकीनन है। यस, यू आर एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, और ये आपका जो थकना है ना, इसने आपको आप इस वक्त शायद अपने प्यार करने वालों को, अपने लव्ड वंस को उस तरह से अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मगर बहुत सी बहादुरी के साथ आपने बहुत से फैसले किए हैं। काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, माजी के बहुत से किस्से, कहानियाँ इस वक्त आपके सामने खुल के आई हैं, और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लैरिटी में आ रहा है। बिकॉज अदर पर्सन जिसके साथ आपको डील करना पड़ा है, उसका जो मेंटल स्टेट है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो इस कदर नेगेटिव है, जिसको मैं कहूँगी काफ़ी हद तक
जिसको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और उसको खुद भी नहीं पता होता कि मैं शायद इन मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का वो शख्स है। अच्छा जी, अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई ना कोई सिग्नल साइंस मिलते रहेंगे, आपकी मदद होती रहेगी, आप हीलिंग्स करते रहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, फोकस कीजिए। और ये ऐसा मामला आपकी लाइफ में पहले भी आया था, पास्ट में भी आया था, लेकिन शायद उस वक़्त आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी। इस वक्त आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा और ऐसे लोगों से आपकी जान फाइनली छूट जाएगी। इस दफ़ा आप जो भी आपकी जो नॉट्स है ना, जो नॉट्स दोबारा जुड़ी थी, उनके यही सेम चीज़ मामला रिपीट हुआ है। इस दफ़ा आपके लिए ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो कि रिलीज़ नहीं हो पा रहे होते, ब्लॉकेज होती है, ब्लॉक्स होते हैं जो कि रिलीज़ नहीं हो पा रहे होते। इस दफ़ा ये सारे मामला क्लियर बिल्कुल होंगे। इट विल टेक सम टाइम। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके जी, अल्लाह ताला के सामने ना ये जो कुदरती एक अमल होता है उसके सामने सरेंडर कीजिए, कुदरत के एक अमल के सामने सरेंडर कीजिए और जो एक कुदरत का या डिवाइन का जो भी एक अमल होता है उसके साथ साथ चलिए, सब ठीक हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, किसी के साथ आपकी क्या है, कन्वर्सेशन हो रही है और कोई कॉल पे है, लेकिन आप क्या है, हर्ट हैं और आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई हैं या कोई आपसे अभी भी नाराज़ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपने ख्वाहिशात रखी हैं, जो आप ख्वाब देखते हैं, वो बहुत जल्द, बहुत ही करीब फ्यूचर में आपके लिए हल होंगे और आपके सामने आपकी डिज़ायर्स का एक बेहतरीन हल आएगा। आपने फेथ रखना है, पेशेंस के साथ चलना है और किसी भी चीज़ को फोर्सफुली आने नहीं देना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रॉयल ब्लू। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 23 जून से 29 जून। 23 को ही मरकरी की ट्रांजिट और ये अब चला जाएगा कैंसर में, यानी कि अब ये आपके दूसरे घर में होगा। मगर अच्छी बात अभी भी स्टिल ये है कि आपके अपने लगन में जुपिटर और सन है। नो डाउट आपके लिए नेम, फेम, स्टेटस और आपकी अपनी एबिलिटीज़, आपके अपने जो एक आप अल्लाह ताला ने आपको जो भी सलाहियत दी हुई है, उस लिहाज से तो ये एक बेहतरीन टाइम है। मरकरी का सेकंड हाउस में जाना, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अपने अंदर जो भी हम जज्बाती होके बोलते हैं या जिस तरीके से भी आप कम्युनिकेट करते हैं, यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ इट। बात करते वक्त, किसी के साथ कम्युनिकेट करते वक्त ख्याल रखिएगा, अपने खाने पीने में एहतियात रखिएगा। यहाँ पे आप बहुत इमोशनल फील करेंगे और अभी ये कुछ अरसे तक ये पोजीशन रहने वाली है। सो टेक केयर ऑफ इट, ख्याल रखिएगा और कहीं पे कुछ उलझ मत जाइएगा या आपको उलझाया जा सकता है। उसमें आपने एहतियात करनी है। कहीं पे भी बातचीत करनी हो, कुछ इन राइटिंग करना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको आपकी चाहे फैमिली में हो, आप कहीं बाहर कोई काम कर रहे हो, कुछ बस इसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अदरवाइज
नो डाउट इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, ग्रेट टाइम फॉर यू गाइस। आपके अपने रिश्तों में, क्योंकि ऑलरेडी मार्स और केतु की पोजीशन ऐसी है, बहन भाई हो आपके, उनके साथ कोई इख्तलाफात चल रहे हो, वहाँ पे आपको उलझन बिल्कुल मिल सकती है और ज़रूरत से ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ तक कि आप किसी रिग्रेट वाली सिचुएशन में भी जा सकते हैं। और प्लस ये मरकरी की ये पोजीशन आ गई, सो थोड़ा सा वहाँ पे एहतियात कीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए, आपके अपने स्टेटस के लिए, आपकी अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप है, उधर सारे मामला परफेक्ट है। मगर उलझाव ऐसा आ सकता है कि आप बहुत बुरी सिचुएशन में भी जा सकते हैं। सो बी माइंडफुल, बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। इट्स अ बिग चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। और ये आपको ऐसे चेंज, आपके बेसिकली आपके अपने अंदर चेंज है। कंपैरिजन कोई आपसे कर रहा है, एंड इट्स अ, क्या कहूँ, स्टूपिड काइंड ऑफ अ कंपैरिजन, बिकॉज कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। आप अपनी कोई लाइफ की एक सिचुएशन में है, और अदर पर्सन जो भी आपके साथ कंपैरिजन कर रहा है, पता नहीं वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, उसका कोई कंपैरिजन करना बनता नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, आप कोई अपना शेयर मांग रहे हैं, या कोई शेयरिंग है आपकी, कोई फैमिली की कोई शेयरिंग है, कोई ऐसा मामला बना हुआ है इस वक्त। लेकिन आप थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाइए। आपको शायद इस सिचुएशन में या इस मामले में इतनी तवज्जो देने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मे बी यू आर ट्रैवलिंग, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनेंगी। और आपके लिए कोई नई पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बन सकती हैं, और मे बी कोई ट्रैवल के थ्रू आपके लिए कोई नई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बिकॉज ट्रैवल विल ब्रिंग प्लेयर। कोई ट्रैवल आपके लिए कोई बहुत अच्छी सूरत हाल, कोई चीज़, कोई नई पॉसिबिलिटी लेकर आएगा। और ये जिस किसी ने भी आपके साथ कोई, क्या कहूँ, पंगा लिया हुआ है, कोई आपको ट्रबल दी हुई है, दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली गिल्टी, और उसको अंदर से पता है कि वो गिल्टी है। उसका अपना ज़मीर जो है ना, इस बात की बार बार गवाही देता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है। इट्स अ काइंड ऑफ, क्या कहूँ, फ्रॉड है, गलती है। अच्छा, और आपको उसने किसी बर्डन में डाला है, बेसिकली कोई बोझ दिया है उसने, आपको बर्डन में डाला है। एट द एंड आपको ही सक्सेस मिलेगी, आपको कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। कोई टेम्परेरी आपको किसी क्या कहूँ, बोझ है आपके ऊपर, मगर आप चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं। आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो करते हैं। नो डाउट आपको इस वक्त स्ट्रेस ज़रूर मिला हुआ है। इट्स अ वेरी डिफरेंट, क्या कहूँ, बड़ा अजीब सा आपको इस वक्त स्ट्रेस है जो आपको, मगर आपने शायद उस स्ट्रेस को ऐसे लिया है कि जिसका, कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत जल्दी चीज़ों को अल्लाह के हवाले करते हैं, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करते हैं। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। और आप अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, या जो आपके ड्रीम्स हैं वो आप उसमें बहुत पैशनेट हैं, और कुछ आपको ड्रीम्स आते भी हैं। एज आई सेड, आपको ट्रैवल आएगा, और ट्रैवल के थ्रू आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स वहाँ पे भी हैं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, और आपकी अपनी पोजीशन, पावर, आपको कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसा मामला भी यहाँ पे मिलेगा। और जो आपकी लाइफ का पर्पज़ है यहाँ पे, उसमें आपको कोई आपकी जो लाइफ का पर्पज़ है ना, दैट इज़ नॉट कि आप किसी मामले में, किसी फड्डे में, किसी सिचुएशन में फंस जाए। आपको डिट्रैक किया जा रहा है, आप इस चीज़ से बाहर निकले। आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और शायद आपकी इन्हीं चीज़ों से कोई किसी को, क्या कहूँ, हसद है, जेलसी है, और आप अपनी विल पावर से बहुत सी चीज़ों से बाहर निकल भी आते हैं। बड़ी खूबसूरत किस्म की आपकी एनर्जीज़ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, अच्छा जी, किसी भी रफ साइकिल का
ये जो आपकी ज़िंदगी में कोई रफ साइकिल है उसका इख्तिताम है, उसका एंड है। सो खूबसूरत, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। ज़बरदस्त इंसेन किस्म की केमिस्ट्री है, यू गाइज लाइक ईच अदर एंड हैविंग फन। वाओ। Now let's see one more message and color of this week. Okay. अल्लाह ताला की तरफ से आपको हमेशा ही मदद आती है और आपको हर मामले में कोई रोशनी, कोई रहनुमाई मिल जाती है और यू आर योर सेल्फ लाइक एन एंजल। सो इन्जॉय योर लाइफ और अपने इर्द गिर्द लोगों को अच्छा रखिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, इट्स अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड ही कर रहा है। सो इट्स अप टू यू। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 23 ऑफ जून से 29 ऑफ जून की हम बात कर रहे हैं। मरकरी की ट्रांजिट 23 को ही हो जाएगी और ये अब आपके लगन में होगा और आप लोगों के लिए थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव टाइम भी है। आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, अपने जज्बात पे काबू भी रखना है। कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा मामला नहीं लेना है जिसमें आप अपने लिए थोड़ा सी गड़बड़ कर लें, लाइक आप ओवर सेंसिटिव फील करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। कुछ लोग आपके माजी से भी आपके मामलात को में दखलंदाजी करेंगे। अगर आप किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में हैं या नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो बी केयरफुल। आपके पुराने कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई आपके पुराने मामलात हो, उसमें अमेंडमेंट्स भी आ सकते हैं। इमोशनल फील करेंगे, ओवरवेलम फील करेंगे। हाँ, छोटी छोटी बातों पे आपको लगेगा कि वो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, एंड इट इज़ जस्ट अ इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। इस चीज़ को आपने समझना है। इस पे कोई बड़ा जज्बाती फ़ैसला नहीं लेना है। इस पे आपने को बहुत बड़े खामखा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने मामला तो छोड़ें, किसी और के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना है। सो बहुत तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। स्पेशली ये सिर्फ वर्बली चीज़ों के बारे में नहीं है, यहाँ तक कि आप अगर कोई साइन, सिग्नेचर कुछ भी करने लगते हैं तो उसको भी अच्छी तरह से चेक करना है। ये सिर्फ मरकरी रेट्रोग्रेड पे नहीं ये चीज़ें लागू होती हैं। मरकरी इन कैंसर, कैंसर जिसका लॉर्ड ही मून होता है, स्पेशली कुछ डेट्स एंड ऑफ द जो ये वीक होगा 27, 28, 29, जहाँ पे मून की पोजीशन ऐसी होगी, तब ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा ऑलरेडी आपका अभी सन और जुपिटर 12वें घर का है, एक्स्ट्रा खर्चे चीज़ें। सो ये अभी जो टाइम पीरियड है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, चाहे आपका सन है, मून साइन है, लगन है, मैं हर तरह से बता रही होती हूँ। सो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा अपने जज्बात के हवाले से। और यहाँ पे ईगो में नहीं आना है। सबसे बड़ी बात है आपकी ईगो। यहाँ पे अगर आप थोड़े से ईगोइस्टिक हुए, थोड़ी सी ऐसी कोई आपने सोच लिया कि बस ये जो मैंने कहा है बस वही ठीक है, सो मशवरा ले लीजिएगा। वो चाहे आप किसी अपने बहुत करीबी से ले लें, जो भी है, या अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, प्लीज़ टेक इट एंड देन टेक डिसीजंस। अदरवाइज रुक जाइए, इस वक्त में रुक जाइए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन मोर टाइम। और ये रहा सेकंड कार्ड। यस, इट्स अबाउट योर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स है और वो आपके डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपको इस वक्त क्या है, फाइनेंसिस की ज़रूरत है। यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवन और सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा।
दो आपकी क्या है, आपकी छठी हिस्स इस वक्त आपको कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। और आपके लिए कुछ मौजूदाती तौर पे भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप डिस्टर्ब हैं इस वक्त, बहुत सी चीज़ों की तरफ से डिस्टर्बेंस बिल्कुल चल रही है। आप चीज़ों को बैलेंस करने की खूब कोशिश कर रहे हैं, मगर इस वक्त आपसे ना कुछ क्या कहूँ, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू टेक वाइज डिसीजंस। और आपको हेल्प चाहिए। हेल्प आपको किसकी चाहिए? आपको किसी बड़े की हेल्प चाहिए, या आपका और आपके बच्चे का रिश्ता है, बच्चे और माँ का रिश्ता है, कुछ आपके बड़ों के साथ आपकी उलझनें आई हुई हैं। ब्लेसिंग्स लीजिए, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर और वाइजली चलिए। फिर से कहूँगी, आप वाइजली चलिए। आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, इट्स क्या कहूँ, है बड़ी छोटी सी मिस्टेक, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी बढ़ गई है। टेक द ब्लेसिंग्स। और यस, इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए हैं, ऑल टाइड अप, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ गए हैं। अपने जो केयर करने वाले जो आपके रिश्ते हैं ना, उनके साथ इस वक्त बना के रखिए। आपको बनानी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उधर से ही उलझे हैं। एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ से आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं, या आपको उनकी ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट, चीज़ें, ये सब चीज़ें ख़राब है। मे बी इट्स अ फैमिली डिस्प्यूट, आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, और कुछ मैजिकल, कोई मैजिक, कोई इस टाइप की चीज़ें भी इस वक्त आपके साथ साथ, कोई आपको चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, और इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये थोड़ा सा ये इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, और आपके लिए कुछ पैसों वाले मामलात खुलेंगे। अपनी हीलिंग वगैरह की तरफ तवज्जो दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी ज़रूर, क्योंकि इस वक्त आपके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कोई चर्चा, कोई बातें, कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। मून मैसेज, मून कार्ड क्या है? यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, क्योंकि फ़िक्र इस वक्त आपको कुछ इसी टाइप की चल रही है, और इस वक्त आप इमोशनली शायद इसी साइड पे डिस्टर्ब है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ओके, स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, और कुछ आपको फ्लेक्सिबल भी होना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, ये कुछ आप खुद यू आर मे बी यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, बट इस वक्त आपको क्या है, एक बच्चे की तरह केयर की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला से कुछ दुआ भी इसी तरीके से कीजिए कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, और आपके बच्चों को महफूज रखे अगर आपके बच्चे हैं तो। और अल्लाह हमेशा एक अच्छी केयर रखता है, और अल्लाह ताला यकीनन जब केयर करता है तो कुछ फरिश्ते कर देता है आपके इर्द गिर्द, आपको सेव करने के लिए। दुआ खैर करते रहिए, सदकात देते रहिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 23 जून से 29 जून, और इसी हफ्ते में 23 को मरकरी की ट्रांजिट है, कैंसर में चला जाएगा, और आपके अभी आ गया है 12वें घर में। मगर आपके लगन में मार्स भी है और केतु भी है। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने रिलेशनशिप साइड पे। अगर आप मैरिड हैं, रिश्तों में हैं, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम हो सकता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, लेकिन ये बिजनेस पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी शो करता है। वहाँ पे आपके इख्तलाफात आना, चीज़ों का ख़त्म हो जाना, और बहुत एग्रेसिव वे में ख़त्म होना, ये
डिस्प्यूट्स को लेकर आता है, परेशानी को लेकर आता है, लड़ाई झगड़े को लेकर आता है, वहाँ पे आपके लिए ब्लंडर्स हो सकते हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हो सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। और कोई भी मामले को ख़त्म करने से पहले आपको अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करानी होती है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, कोई लव्ड वन हो, कुछ भी हो। बहुत जज्बाती होकर चीज़ों को ख़त्म ना कीजिएगा। और मरकरी की ये पोजीशन अब आपको इमोशनल भी करेगी, इमोशनल बात भी करा देगी, गलत बात, अब्यूजिव लैंग्वेज, इट कुड बी एनीथिंग, और ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि लिटिगेशंस में आपको लेकर जा सकती है, आपके ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा मामला आ सकता है। सो बी केयरफुल। जो बात आप करें, जो भी आप कहें, उसमें आपको ख्याल रखना है। वैसे अगर आपके काम वाले मामलात को देखा जाए, आपके वर्क सर्कमस्टांसिस को देखा जाए, तो दे आर ऑसम, दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट। मगर ये छोटी सी भी कोई चीज़ आपको किसी प्रॉब्लम वाली इशू में लेकर जा सकती है। जिस वक्त आप किसी भी प्रॉब्लम में हों, या अगर आप किसी मामले को ख़त्म कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मामलात ख़त्म होंगे, वहाँ पे नए मामलात शुरू भी होंगे। कोई मामला ख़त्म हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शादी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, किसी रिलेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा करें। नहीं समझ में आता कंपैटिबिलिटी कैसे, वैसे तो मैं बहुत दफ़ा रिपीट करती रहती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि हाउ टू चेक द कंपैटिबिलिटीज़, बताया जाता है। अच्छा जी, अब चलते हैं आपकी कार्ड्स की तरफ, कार्ड्स की एनर्जीज़ की तरफ। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, किसी चीज़ के बारे में आपको नई रोशनी मिली है और कोई मामला आपका यहाँ पे कंप्लीट भी होगा। आपको या तो आप कोई विक्टिम वाली सिचुएशन में जाएंगे, या कोई विक्टिम है यहाँ पे, और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। इट्स गॉसिपिंग इन द, क्या है, जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, और आपको किसी बात से काफ़ी तकलीफ़ मिली है, काफ़ी दुख मिला है, या आप ऑलरेडी किसी रंज गम में हैं। और दुआ खैर कीजिए इस वक्त, दुआ की इस वक्त आपको ज़रूरत है, और थोड़ा सा शुक्रगुजारी में भी आइए। शुक्रगुजारी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लगती है, या कितने समटाइम्स यू हैव टू बी थैंकफुल वट एवर यू हैव इन योर लाइफ। और आपका काम इस वक्त एक्सपैंड होगा, लेकिन कोई कन्फ्यूजन आई है बेसिकली आपकी चीज़ों में, या आप दो लोगों के दरमियान, या आप दो पार्टनर्स के दरमियान, कोई लव्ड वंस के दरमियान। इट्स अ कन्फ्यूजन। जो भी आपकी ज़िंदगी में मामला चल रहा है, इसमें कोई हसद नज़र का एलिमेंट भी नज़र आता है, बट कोई गिल्ट इस वक्त आपको तंग कर रहा है। उस चीज़ को, उस मामले को आप बेहतर कर सकते हैं। और आपको अपने लाइफ में जो आपका गोल है, आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इधर उधर की बातों की तरफ आपको इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और यू आर वेरी मच क्रिएटिव, और आपका जो आपका जो गोल है, आपका मकसद है, आपको उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। और आपको किसी चीज़ में, किसी मामले में क्या है, कोई रिजेक्शन आया है। ऐसा लगता है जिस तरह चीज़ें अच्छी खासी चलती हुई मेसअप हुई हैं, कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, मगर आपको यकीनन कोई रोशनी, कोई रहनुमाई मिलेगी। Until and unless you seek for it, रहनुमाई उसको मिलती है जो उसकी मदद लेने की कोशिश करता है। सो है एनीवे, आपके काम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीज़ें बहुत अच्छी, बेहतर मिलती हैं। इमोशनली थोड़े से आप इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आते हैं, और यस डेफिनेटली इट्स अ एलिमेंट ऑफ, क्या को नज़र है, कुछ इस टाइप का मामला इस वक्त आपको हुआ ज़रूर है। और जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त मामला है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, और इसीलिए इतना ज़्यादा कोई ये आंधी तूफान आना नहीं था। इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन, और यू नीड टू बी वेरी वाइज। आप हैं तो बहुत वाइज, लेकिन यहाँ पे कोई जो थर्ड पर्सन एंट्री है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब किया है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है।
यस, कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखिए, यकीन रखिए, आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ओह, इट्स अ वन साइड रिलेशनशिप, या कोई नार्सिस्ट पर्सनालिटी है जो अपने अंदर दिमाग में कुछ ना कुछ मोहब्बत को इस टाइप का मामला बना के बैठा हुआ है। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई मोहब्बत का पैगाम, कोई इस टाइप का रिश्ता कुछ ज़रूर आएगा और आपकी मदद ज़रूर होगी। राइट डायरेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। अब हमेशा जब भी मिलती है अल्लाह की तरफ से मिलती है, लेकिन इशारों को अल्लाह की तरफ से समझना चाहिए और जब समझ ना आए तो फिर रहनुमाई ले लेनी चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 23 जून से लेकर 29 जून। 23 को ही मरकरी की ट्रांजिट हो रही है और ये कैंसर में चला जाएगा। मरकरी जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, अब आ गया है आपके 11वें घर में। 11वें घर में यानी कि है तो एक तरह से बड़ी अच्छी पोजीशन, मगर आपको थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव भी करेगा, क्योंकि कैंसर जिसके अपने घर का मालिक मून होता है, जो कि इमोशनल भी करता है, ओवर सेंसिटिव भी करता है, ओवरवेल्म भी करता है। आपको कभी खुशी देगा, कभी आपको इमोशनल करेगा और कुछ ऐसे डिसीजंस भी करवाता है जिसमें आप थोड़ा सा ख्याल रखना है। कुछ इसमें डेट्स ऐसी आएंगी जिसमें, क्योंकि मून की ट्रांजिट बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो उसमें आपने कुछ डेट्स का भी ख्याल रखना है। कुछ आपको ऐसे इसी हफ्ते के अंदर मौके भी मिलेंगे जिसमें आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छी सूरत हाल भी होगी। लेकिन कुछ डेट्स जिसको मैं अभी मेंशन करूँगी, ख्याल भी रखना है, जैसे कि 27, 28 एंड 29, स्पेशली 29, जिसमें मून की पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पे मार्स भी होगा और आपके 12वें घर में होगा। आपने ख्याल रखना है कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई लिटिगेशन जो आपके लोग अगेंस्ट होते हैं, बी केयरफुल, ख्याल रखिएगा। किसी ऐसे पंगे में ना डल जाइएगा कि कोई आप ही के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करे, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही है, कोई ऐसा मामला चल रहा है, कोई अदालती मामला चल रहा है, कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है, तो ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट चली जाती हैं या आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है। सो इट्स बेटर टू सॉर्ट आउट दैम। मज़ीद उनको अपने लिए मुश्किल पैदा मत कीजिएगा, अपने लिए अगेंस्ट लोगों को मत कीजिएगा। बाकी ओवरऑल अगर आपके कामों को देखा जाए, आपके वर्क सर्कमस्टांसिस को देखा जाए, तो नो वंडर, इट्स अ गुड टाइम पीरियड, अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपनी चीज़ों को मज़ीद यहाँ पे दुश्वारी ना दीजिएगा। यस, आपको एक से ज़्यादा काम आना, एक से ज़्यादा चीज़ें सिचुएशन में बेहतरी आना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए आपके यहाँ पे अमेंडमेंट्स में जा सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं, अमेंडमेंट्स आना, चीज़ें आनी, आपकी नौकरी है, जॉब है, उसमें आपके लिए कुछ चीज़ों का इधर से उधर होना, सो आप जो कर रहे हैं उसको बस तरीके से करते जाइए। अपनी चीज़ों में खुद से डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से डिस्टर्बेंस पैदा, जिस तरह इंसान गुस्से में कुछ कह देता है, कर देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपको क्या है यहाँ पे, यू आर फीलिंग क्वाइट लो, क्या है आपको कुछ सेहत के मसले हैं या
आपको किसी काम में कोई रिजेक्शन आई है, यस, टेक केयर ऑफ दिस मैटर, जिसमें आप ऑलरेडी कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, या आप किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, काम, घर, चीज़ें, बहुत सी चीज़ों का आप बैलेंस कर रहे हैं, बट आप किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हैव फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर, माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला रखिए अपने अंदर, और आपको किसी चीज़ का अफसोस है, रंज है, गम है, पछतावा है, रिग्रेट भी हो सकता है। फिर से मैं कह रही हूँ, आपको कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी फाइल, किसी चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स, किसी चीज़ में आप उलझे हुए, किसी चीज़ को आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, कोई कैलकुलेशन है, कोई नंबर्स हैं, कुछ इस टाइप के मामलात में आप लगे हुए, यू आर वेरी क्रिएटिव। मगर यहाँ पे किसी चीज़ का इख्तिताम ज़रूर होना है, किसी चीज़ का ख़त्म होना है। ये आपके काम से ही रिलेटेड हो सकता है, बी केयरफुल, आपके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल यहाँ पे कोई लेकर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में कोई रखा जा रहा है, या आपको कोई ऐसा परसेप्शन दिया जा रहा है, चीज़ें कुछ और हैं मगर आपके सामने मामलात किसी और तरीके से कोई लेकर आएगा, और आपको चीज़ों को डीपली समझना पड़ेगा, आपको सूरत हाल को किसी और तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद चीज़ों को किसी और तरीके से देख रहे हैं, आपके सामने मामला किसी और तरीके से आ रहा है, एंड यू शुड नो योर वर्थ। आपको सूरत हाल को बड़ा डीपली किसी और, जिस समय आप किसी उलझन में हैं और आपको उलझाया जा रहा है, और प्रैक्टिस कीजिए बार बार शुक्रगुजारी की, ग्रैटिट्यूड की, और ट्रस्ट रखिए कि हर चीज़ ने ठीक होना है, उलझिए मत, ट्रस्ट रखिए कि हर चीज़ ने ठीक होना है, और आगे बढ़िए, लीड कीजिए, और अपने इमोशंस को इस वक्त काबू में रखिए, और जो आप हैं आप वैसे रखिए, वैसे ही रहिए, वैसे ही सूरत हाल को लेकर आगे चलिए। इस वक्त इमोशनल नहीं होना है, और फोकस रखिए पॉजिटिविटी पे, और जो भी है ना उसमें आप ये देखिए कि एक बड़ी पिक्चर को देखिए, वक्ती सूरत हाल को मत देखिए, आगे फ्यूचर को देखिए, बड़ी पिक्चर को देखिए, तो ऑल विल बी फाइन, और आपके सामने सब सामने आएगा, जो आप देखना चाहते हैं वो सारी सूरत हाल आपके सामने रिवील होगी, आपको नज़र आ जाएगी, और आप मुतमईन भी होंगे। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या है। ओके, अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ एक क्लैरिटी में नहीं है, जो कि मुस्तक़बिल में हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, अनकंडीशनल लव है, कोई आपके साथ अनकंडीशनल मोहब्बत करता है। इसके अलावा आप अपने ऊपर भी मोहब्बत यानी कि सेल्फ लव पे भी तवज्जो दीजिए, और कोई आपको इस तरह से कहते हैं कोई ओन करता है, या आप किसी को ओन करते हैं, कोई मोहब्बत वाला मामला आपकी ज़िंदगी में इस तरह से चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने डिसीजन लेने के लिए आप अपने आप से बार बार पूछिए, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि जो भी आप जब बार बार अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, और उसमें अल्लाह की मदद भी होगी। अल्लाह आपको, जैसे कहते हैं ना कि जो भी आप जब जवाब लेंगे तो फिर अल्लाह आपको मदद करेगा, और उसमें आपके लिए कोई इशारा भी होगा, आपको अल्लाह ताला किसी भी तरह से किसी भी रुख में आपको रहनुमाई करता रहेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट,
इंतज़ार कीजिए, अभी वेट करना है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, तो डेट्स 23 जून से 29 जून, और 23 को ही मरकरी की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है, आपके 10th हाउस में जा रहा है। आपके लिए है तो ये बड़ा अच्छा साइन, वर्क वाइज गुड, मगर डिसीजन सोच समझ के लेने हैं। ये इमोशनल साइन में जा रहा है। कैंसर एक इमोशनल साइन है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं, वाइजली लेने हैं। आपके लिए कुछ नए कामों की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, कोई ऑप्शंस आ सकती हैं, फेवर्स आ सकती हैं, और वो टेम्परेरी भी हो सकती हैं। टेम्परेरी फेवर्स की तरफ नहीं जाना है। जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, जो भी होगा उसको टेम्परेरी सोच के नहीं लेना है। बड़ा सिंपल सा आपके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे, बड़ा सिंपल फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। मरकरी की ये पोजीशन आपको ना आज तौर पे बड़ी एक ऐसी चीज़ देगा कि यार ऑल इज़ गुड, बस इसको कर लिया जाए, तो उस चीज़ में नहीं जाना। आपको ऐसी प्रमोशंस भी मिल सकती हैं, ऐसी कोई असाइनमेंट्स भी मिल सकती हैं जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, लॉन्गर नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ मिलता है गो अहेड, ज़रूर कीजिए, लेकिन वो हो सकता है कि शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए ही हो। बाकी यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का ट्रेवल आ सकता है, आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने किसी ऐसे काम पे कुछ फोकस कर रहे हैं, कोई आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिससे पहले मसले हल नहीं हो रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए मसले हल होंगे। ओवरऑल यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड, आपके लिए आसानी है। और उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है जिनके कोई प्रॉपर्टी मैटर्स थे, कोई इनहेरिटेंस मैटर्स थे, सडन गेन्स, उसमें मैं हमेशा कहती हूँ प्ले बट प्ले सेफ। तो इस तरह के आप लोगों के जो इश्यूज़ नहीं बहुत अरसे से रिजॉल्व हो रहे थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स अचानक से मिल जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अरसे से नहीं मिल रहे थे, इधर उधर हुए होते डॉक्यूमेंट्स हुए होते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त फेवर आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। यस, किसी चीज़ की इंटेंसिटी एकदम से बहुत बड़ी है, कामयाबी है, और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है, लेकिन उस कामयाबी के साथ साथ बर्डन भी है। आपको कैसी ड्यूटी, कोई काम, कुछ ऐसा ज़रूर मिला है जिसमें आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन भी आया है, बट दैट्स ऑल राइट। और वो बर्डन आपको क्या है, जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि वो आपका किसी के साथ, अब मैं मुकाबला कहूँ क्या कहूँ, लेकिन है ऐसा ही, यानी कि जैसा जानबूझ के नहीं किसी को काम दे दिया जाता, और कि भाई तुमने ये भी करना है, ये भी करना है, और ये भी करना है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। बट दैट्स ओके, यू कैन मैनेज दैट, और आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं। उसको आपने ना लेट गो नहीं करना है, या ना ही आपने उसका स्ट्रेस लेना है, क्योंकि आप इस वक्त स्ट्रेस में आप हैं। स्ट्रेस ना लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और क्योंकि आपके अंदर इस चीज़ की क्वालिटी है कि आप चीज़ों को कर सकते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ट्रैवल आप इस वक्त कर रहे हैं या ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं। और अच्छा, कुछ दोस्तियाँ आपकी क्या है, ख़त्म हुई हैं दोस्तियाँ, इस तरह के ताल्लुकात, और उसमें आप किसी दोस्त को क्या है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बना रहे हैं वो अपने रिलेशन को वापस लाने के लिए, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन भी रही है। और बट आई बिलीव कि शायद दैट पर्सन इज़ नॉट, क्या है, वो पर्सन कुछ अच्छा नहीं है, या वो जो चला गया है वो ठीक ही हुआ है। यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, यानी कि आप जिस भी रिश्ते में हैं बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अब आप चाहे एक मदर हैं, वाइफ हैं, सिस्टर हैं, डॉटर हैं, या
ऑपोजिट जेंडर की अगर बात की जाए तो जिस भी आप रिश्ते में हैं, भाई हैं, फादर हैं, यू आर वेरी गुड इन दैट। और आपकी इमोशनल लाइफ जो है ना इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में है, या आप बहुत फील कर रहे हैं, आप इमोशनल हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा, या शायद आपको ऐसा लगता है कि द अदर पर्सन इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू, आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, एक चीज़ की तरफ आपका फोकस होता है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बैलेंस कीजिए, अपने घर की लाइफ को भी बैलेंस कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए। ईट हेल्दी, कुछ हेल्दी खाइए। आपकी कोई डाइट में इस वक्त इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, कोई अपनी सब ड्रिंक मोर वाटर, ईट हेल्दी। आपको सेहत के मसाइल जो है उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और अपने ऊपर फोकस कीजिए। और यू आर मे बी एन आर्टिस्ट और समथिंग, कुछ इस टाइप की आपके अंदर को क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप उसको क्या है, आप उसको कैरियर में लेकर आना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर खुश रहने वाली या खुश दूसरों को रखने वाली क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके जी, बैलेंस रखिए स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को, इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप इस वक्त हील कर रहे हैं किसी हार्ट ब्रेक से, और ओके और फ्रीडम है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या किसी एडिक्शन से, तो आप हीलिंग फेज में हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। नाउ इट इज़ अ टाइम जहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, या कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और इसको हम बीइंग अ स्टूडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इंसान किसी चीज़ को सीख रहा होता है, और ज़िंदगी में हम हर वक्त ही कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें ना फ्यूचर में काम आती हैं और आपके बिल्कुल काम आएंगी। और आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, इस तरह से आप अपग्रेड होंगे, बट विद पेशेंस। पेशेंस रखिए, अच्छी चीज़ें आगे होनी तो ज़रूर है, इंशाल्लाह होनी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ज़बरदस्त आंसर है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 23 जून से 29 जून की हम बात करेंगे। 23 को ही मरकरी की ट्रांजिट है और ये कैंसर में चला जाएगा आपके 9th हाउस में। आप लोगों के लिए कोई भी ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। ट्रैवल से रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट भी मिल सकता है। ट्रैवल विल बी वेरी हैपनिंग। आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए कोई आसानी भी लेकर आ सकता है, और कोई ऐसे पुराने मामलात या कोई बहुत देर से रुका हुआ मामला जो कि आपके लिए हल नहीं हो रहा था, रुका हुआ कोई ट्रैवल, कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन, या आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहते हैं, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा इशू, कुछ भी यहाँ पे आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट ही लेकर आएगा। या आपका कोई इमोशनल रिलेशनशिप, वो जो आपसे कोई दूर रहता है, कोई आपका ऐसा मामला चल रहा है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। किसी से कोई मेल मुलाकात हो सकती है, कोई आपसे दूर रहता है, मुलाकात नहीं होती, तो मीन इट कुड बी एनीथिंग जो कि आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी यहाँ पे लेकर आएगा। वर्क रिलेटेड सर्कमस्टांसिस में भी बेनिफिट है, क्योंकि आपके 10th हाउस में मार्स है, केतु है, और कुछ डेट्स में जब मून भी वहाँ पे होगा तो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ही लेकर आएगा। आपके लिए कुछ बेनिफिट होंगे,
कुछ चीज़ों को सोच समझ के कीजिएगा, इमोशनल टॉक नहीं करनी है यहाँ पे, सोच समझ के चीज़ों को अप्लाई इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में हैं तो यस, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, आप अपग्रेड हो सकते हैं, पोजीशंस बेहतर हो सकती हैं। आपकी इमोशनल लाइफ इस वक्त वैसे भी बड़ी हसीन चल रही है, आपके 7वें घर में वीनस है, सो आप सिंगल हैं तो यहाँ पे शादी, रिलेशनशिप, इस तरह की कमिटमेंट्स बिल्कुल आ सकती हैं। आपने सिर्फ एक काम करना है, अगर आप किसी नए रिलेशन में जा रहे हैं, कमिटमेंट में जा रहे हैं, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी यहाँ पे चेक कराइएगा। कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बार बार इसका तस्करा करती रहती हूँ, आपको आगाही देती रहती हूँ, ताकि आप बाद में किसी प्रॉब्लम में ना जाएं। बाद के प्रॉब्लम्स बहुत गलत होते हैं, उसमें इंसान ट्रबल में जाता है। कंपैटिबिलिटी के लिए एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे 2 लोगों के जायचे चेक किए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपका टाइम ऑफ बर्थ भी आपको पता है तो दैट्स वेरी गुड। आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मैं ये बातें बार बार इसलिए करती हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे जो नए देखने वाले हैं। बाकी मैं वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ के बारे में तस्करा इसलिए करती हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मज़ीद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझना है, तो मेरे नंबर पे आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, कुछ कार्ड्स हमारे सामने हैं। अच्छा जी, क्या है, आप हैं तो कोई पॉलिटिकल सिचुएशन में, या आप पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस भी मिली है। आपके अपने घर का भी कोई मामला होता है तो उसमें भी आजकल बड़ी पॉलिटिक्स चल रही होती है, बट यू आर एक्चुअली क्वाइट अवेयर ऑफ समथिंग, जिसके बारे में इससे पहले आप, या तो आपके सामने कुछ हिडन चीज़ें थी, मगर एक अच्छा खासा चेंज आया इस वक्त आपकी सिचुएशन में, और आप अवेयर भी हुए हैं और हील भी हो रहे हैं। यू आर गेटिंग बेटर। जिसमें आपको कोई रंज था, गम था, दुख था, सिचुएशन कुछ और थी, बट आपने अपने आप को बेहतर भी किया है। अच्छा, यहाँ पे आपके ऊपर कोई तहकीकात भी चल रही है अभी, और आपके ऊपर कोई तहकीकात भी चल रही है और आपको कोई पोजीशन भी मिल रही है। दोनों ही चीज़ें हैं, या कोई ऐसी तहकीकात मिल रही है, आपके ऊपर तहकीकात चल रही है जिसकी बिना पे आपको कोई पोजीशन मिलनी है, और आपको सोच यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसी कोई चीज़ हो जिस पे आपको कोई गिल्टी करार दिया जाए, आपको गलत करार दिया जाए। सो बी केयरफुल, थोड़ा सा एहतियात भी कीजिएगा। और क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह आपके कोई अगेंस्ट है, आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए ना कोई मतलब कोई जाल सा कोई फैलाया जा रहा है, और आप रिलैक्स हैं। आपको शायद इस चीज़ की या इस ख़तरे की अभी समझ नहीं आ रही है। दो, आपको बहुत सी अवेयरनेस मिली है, दो, आप अपने आप को चीज़ों को बहुत बेहतर करने की कोशिश करें, मगर ऐसा लगता है कि जिस समवन इज़ वेरी अगेंस्ट यू, कोई आपके इतने अगेंस्ट है कि जिस तरह कोई आपके साथ कहता है ना, कभी कभी इतना मीठा हुआ होता है और आपके बहुत करीब भी है, लेकिन वो आपके साथ कोई गेम कोई कर रहा है, आपके साथ कोई गेम कर रहा है, एंड आप अंदर से समझते भी हैं, लेकिन आप शायद इग्नोर कर रहे हैं, आप उस सूरत हाल को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख्याल रखिएगा थोड़ा सा इस सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी वन मोर सिचुएशन, क्योंकि आपकी ये सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह, और बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बेहतरीन करने वाला है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी सिचुएशन डेंजरस ही है। ओके जी, यू आर डेफिनेटली इन अ गुड स्ट्रेंथ। पास से कोई है और आपके माजी से कोई रिलेटेड है, और यू आर वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स दैट पर्सन।
या आपका कोई एक पुराना कोई सर्कल है, पुराने कोई लोग हैं, आपको उनसे थोड़ा सा ख्याल रखना है। कोई फॉरगिवनेस के साथ आपकी ज़िंदगी में आया है, माफ़ी तलाफ़ी करके आपकी ज़िंदगी में आया है और आपका इस वक्त उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, आप बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और आपको थोड़ा सा उधर से ख्याल रखना है, अपनी पोजीशन और अपनी हैसियत का ख्याल रखना है। द पर्सन इज़ वेरी ड्रामेटिक, कोई बहुत ड्रामे करता है और अवॉइड दिस ड्रामा और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और चेंजेस का ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके, आप उस वक़्त कीजिए, वो काम कीजिए जो आपको करने की ज़रूरत है। ओके, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर फोकस कीजिए एंड इट्स अ टाइम टू हील और अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एक हैप्पी मूव होगा, एक नए घर की तरफ होगा, नए प्लेस की तरफ होगा जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट प्लेस भी हो सकती है या किसी नए जगह की तरफ हो सकती है, वो कोई भी जगह हो सकती है। ओके जी, और ये जो भी मूवमेंट होगी इसमें आपके लिए पॉजिटिविटी होगी नई एनर्जी के साथ। खूबसूरत मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह खैर ही डालेगा, बेशक वो डालता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 23 जून से 29 जून। 23 को ही मरकरी की ट्रांजिट कैंसर में जा रहा है, आपके 8th हाउस में चला जाएगा और इसके अलावा ज़बरदस्त प्लैनेटरी पोजीशन, मरकरी की ये पोजीशन आपके लिए इट्स अ बिट ट्रिकी बेसिकली और आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है सेहत के हवाले से। और अगर आपके कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं, कोई बाइंग सेटिंग चल रही है, उसमें कोई पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन वाली कोई सूरत हाल है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ आपकी रूटीन, आपके फाइनेंसेस, आपकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट्स ही हैं। बाइंग सेलिंग करते वक्त, कोई वर्बली कमिटमेंट करते वक्त, किसी के साथ बहस करते वक्त, इन सब चीज़ों में ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ आपके फाइनेंसेस के लिए तो ये बेहतरीन वक्त है, ट्रेवल के लिए बेहतरीन वक्त है। आपको फेवर्स बहुत से लोगों से यहाँ पे मिल सकती हैं, फादर साइड से फाइनेंशियल जो है ना आपको यहाँ पे फेवर्स मिल सकती है। अगर आपकी कोई इनहेरिटेंस वाले, प्रॉपर्टी मैटर्स वाले कोई मैटर चल रहे हैं वहाँ पे भी आपको फेवर्स मिल सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन या ऐसा कोई मैटर होता है ना जब आप कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं जिसमें आपको कोई साइन सिग्नेचर करने हैं, कुछ इस तरह के मामलात करने हैं, यस वहाँ पे आपको पढ़ लिख के अच्छी तरह से साइन सिग्नेचर करने हैं। इमोशनल फेवर्स इस वक्त आपसे आपकी फैमिली मांग सकती है, इमोशनल भी हो सकती है और फाइनेंशियल फेवर्स भी हो सकती हैं। जो लोग जॉब्स में हैं उनको इस वक्त कोई प्रमोशन आ जाना, जॉब्स का अगर चेंज आप चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इस वक्त कर सकते हैं। आपकी अपनी इमोशनल लाइफ, रिलेशनशिप, उधर बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटीज़, ओनली वन वर्ड, ज़रूर चेक कराइए अपनी। और यस, इस वक्त आपके लिए बेहतरीन चांसेस हैं। अगर इससे पहले कोई डिस्टर्बेंस थी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे भी इस वक्त बेहतरी है। और अगर आप लोग कोई
ऐसे रिश्तों को देख रहे हैं जो कि आपके अपने शहर से दूर, मुल्क से दूर, या जिसको हम डिस्टेंस पे बोलते हैं, तो उसके चांसेस भी बिल्कुल यहाँ पे बनेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके यस, इस वक्त आपको कोई शेयर मिलने वाला है, या आप अगर कोई फैमिली में बड़े हैं तो इस वक्त कोई शेयर की बात हो रही है, शेयर्स हैं, या आप कोई स्टॉक शेयर्स या कोई इस टाइप का काम करते हैं जिसमें इस वक्त आपको अच्छा खासा बेनिफिट है, और आप अपने काम में भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट है, कोई आपने न्यू विजन दिया है, और इट्स क्वाइट बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल कोई चीज़ है। एक चीज़ जो इस वक्त आपकी लाइफ में हुई है ना, दैट इज़ लाइक मैच्योरिटी आई है आपके सोच में, और आपके काम में, आपकी बहुत सी चीज़ों में मैच्योरिटी है, और आप थोड़ा सा आइसोलेटेड हुए हैं किसी मामले से, आपने अपने आप को अलहदा किया है, यू आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे इस वक्त आप बहुत से मामला में, आपने अपने आप को एक साइड पे किया है कि बस ठीक है मैं इधर तक ही, कोई बाउंड्रीज आपने सेट की हैं, एंड यू आर लिविंग इन योर ओन, क्या कहूँ, इल्यूजन है क्या है, आप अपनी ही दुनिया में मस्त नहीं होता इंसान, कुछ इस तरह की चीज़ों में आप रह रहे हैं, बट आप या आपने अपने आप को बिल्कुल क्या कहूँ अलग कर लिया है। आप सोच रहे हैं, यू आर प्लानिंग योर ओन होम, योर लाइफ, योर थिंग्स, फैमिली के साथ कुछ आपका कट ऑफ हुआ है सिलसिला, और अपनी किसी सिचुएशन से आप फाइट कर रहे हैं बेसिकली, और ये मेंटल फाइट है, बहुत ज़्यादा मेंटली यू आर फाइटिंग विथ समथिंग, और इतना मेंटली जो फाइट करना है ना, ये आपको थोड़ा सा कभी नेगेटिव करता है, कभी पॉजिटिव करता है, आपको समझ नहीं आ रही कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, इसको मेंटल हेल्थ कहूँगी मैं, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। और किसी के साथ अगर आपका लड़ाई झगड़ा है तो उसको पीस की तरफ लेकर जाइए। कोई आपके साथ सुलह करना भी चाहता है, समटाइम्स आप तो उलझे हुए हैं इस चीज़ में, बिकॉज आपका जो पास्ट है या पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, बेसिकली आप उसमें उलझ गए हैं, एंड आई बिलीव यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इट्स टू टाइम आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इट्स रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट है, प्रॉब्लम है, एंड यू शुड मेक अ पीस। अब आप सुलह की तरफ जाइए, अमन की तरफ जाइए, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, और अगर अभी नहीं दे रही है तो मज़ीद आगे जाके देने वाली है। इस चीज़ ने आपको थोड़ा सा गड़बड़ में रखा हुआ है, और ये गड़बड़ जो है ये ना हो कि ज़्यादा गड़बड़ में जाए। सो अपने मामलात को कोई आपको अगर सुलह की ऑफ़र कर रहा है तो चूज़ पीस, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे जाके कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में ना लेकर जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। अभी फ़िलहाल कोई चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं जो कि आगे जाके हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, आपको बिल्कुल धोखा तो मिल रहा है, और आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को या अपने मामलात को रीबिल्ड करना है, तो रीबिल्ड कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, एक हैप्पी मूव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और ये एक हैप्पी चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, डिटेल बात करना चाहें, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट 23 जून से 29 जून। अच्छा जी, 23 को मरकरी की ट्रांजिट कैंसर में आपके 7th हाउस में। इमोशनल टाइम, बहुत ज़बरदस्त इमोशनल टाइम, और आप यहाँ पे इमोशनल होके बहुत से डिसीजन लेंगे। कुछ लोग पुरानी ज़िंदगी से भी आएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। स्पेशली अपनी रिप्यूट का ख्याल रखना है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। आप ओवर सेंसिटिव होंगे और आपको छोटी सी छोटी बात का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए बहुत क्लैरिटी में आपको बता रही हूँ कि आपने हर चीज़ को दिल और दिमाग पे नहीं लेना है, बड़ा कैजुअल लेना है। नो डाउट जब ये वक्त स्टार्ट होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा इसको ऐसे फील करता है कि जिसका पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बट इसको आपने बड़ा नॉर्मल लेना है। और आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट भी करेगी, कभी आपको बहुत गुस्सा भी दिलाएगी। सो ये डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं और डिपेंड कर रहा होता है वैसे तो आपके अपने अपने जायचों में, आपकी पैदाइश के जायचे में मरकरी कहाँ है और मून की क्या किस तरह, क्योंकि जिसका तो मून कैप्रिकॉर्न का वो तो बहुत ही ज़्यादा फील करेगा। लगन के साथ और होता है, सन साइन के साथ और होता है, लेकिन मैं ओवरऑल आप लोगों को बता रही हूँ। सो बहुत ईजी लीजिएगा। और आपके रिलेशंस, स्पेशली आप मैरिड हैं, रिलेशंस में हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं और आप कोशिश करेंगे कि आप हर आर्ग्यूमेंट को विन कर जाएं बस। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने हम्बल रहना है। बड़ा एक मैं आपको सिंपलर वे बता रही हूँ, आर्ग्यूमेंट में ना जाइएगा, छोड़ दीजिए वहाँ पे चीज़ों को, बस लेट इट बी, बस ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाइए। एंड सेम गोज फॉर दोज जिनकी पार्टनरशिप बेसिस पे काम हो रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। आप जॉब्स में हैं तो वहाँ पे ख्याल रखिएगा। यहाँ पे चीज़ों के ना एकदम से ऐसे लगेगा जिसका पता नहीं हुए कुछ नहीं और चीज़ ख़त्म हो गई। सो ये ओवर सेंसिटिव टाइम है, फिर से कह रही हूँ, वेरी ओवर सेंसिटिव टाइम। इसको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है मरकरी की इस पोजीशन के बारे में, बट मैं आपसे जो बात कहना चाह रही हूँ, आई होप आप लोग इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ समझ गए होंगे। और आपके लिए पूरा वीक ही ऐसा है, क्योंकि जब मून मरकरी इकट्ठा, मून मार्स इकट्ठा, तो ये सारी डेट्स ही इस वीक की कुछ आप लोगों के लिए ओवर सेंसिटिव डेट्स हैं। एनीवे, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन कार्ड इज हियर। किसी चीज़ के बारे में आपको इंकशाफ, डिस्कवरी हुई है। यू हैव टू हैव अ फॉरगिवनेस, अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिएगा प्लीज़। और माफ़ी बड़ी जल्दी दे दीजिएगा और माफ़ी मांग भी लीजिएगा। दोनों ही सूरत हालों में आपके लिए आसानी रहेगी और आपको परसेप्शन ऐसा दिया जाएगा जिस तरह, अगर आप कहीं पे गलत नहीं भी होंगे ना, तो आपको परसेप्शन ऐसा ही होगा कि जिस तरह आप गलत हैं। शुक्रगुजारी अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखिएगा। आपको बहुत सी चीज़ों में विक्टिम बनाया जाएगा और आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं क्या है, या आपको आपको लेक्चरर है क्या है, आप स्पीच कर रहे हैं, आप किसी जगह पे यू आर एक्चुअली कुछ आप किसी को आप कुछ बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आपका काम ही इन्फॉर्मेशन देने का है, कुछ इस टाइप का आपका काम है। इट्स रिलेटेड टू योर वर्क, येस इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू योर वर्क। और आपके बारे में ना गलत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी हुई है और दिस इज़ एक्चुअली हर्टिंग यू। सो अपनी सेहत का भी यहाँ पे ख्याल रखिए, या आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हुई है ऑलरेडी और आप उसी की बेस पे आपने अपना माइंडसेट बना लिया हुआ है। अच्छा जी, फिर आपकी यू आर वेरी मच क्रिएटिव इन योर वर्क। आपका जो भी काम है आप उसमें काफ़ी क्रिएटिव हैं। उसको कोई अगर चैलेंज करता है या आपको कोई प्रोवोक करता है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, उसको इग्नोर करें, उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, अच्छा जी, आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं
या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई पार्टनर है, कोई दूर है आपका पार्टनर है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आप यू आर वेरी हैप्पी, यू सीम्स वेरी हैप्पी, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या मेरे ख्याल है आपका कोई एक से ज़्यादा रिलेशन है, कोई एक इधर है कोई एक दूर है, आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं, या एक से ज़्यादा आपका कोई काम है, या दो कामों में आप चूज़ करना चाह रहे हैं कि इधर करूँ उधर करूँ, आपको इस तरह की कन्फ्यूजन में है. यस, यू आर थिंकिंग अलॉट नाउअडेज, अलॉट, दो यू आर वेरी मच लॉयल, मगर आप ऐसे लगता है आप दोनों जगहों पे लॉयल है और आपको समझ कुछ नहीं आ रही है. अच्छा जी, इट इज़ वन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ये हर एक के साथ नहीं हो सकता, बट इट इज़ वन काइंड ऑफ अ सिचुएशन बिकॉज यू आर थिंकिंग अलॉट, आप बहुत डीप थिंकिंग में गए हुए हैं. नाउ लेट्स सी जी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है. अभी कोई बहुत सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस पे आप अपनी इतनी सोच विचार के साथ अपने आप को कंफ्यूज करें. कंफ्यूजन इस वक्त है मगर अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए. नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड्स, लव मैसेज आपके लिए क्या है. ओह वाह, अच्छा जी, वेलकमिंग लव है जी कोई, और आप किसी एक से मुलाकात ज़रूर करेंगे, तो फिर अपने हार्ट को ओपन अप कीजिए उस शख्स के लिए. नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक. ओके, अच्छा जी, आप अल्लाह की तरफ से किसी शख्स को या किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह ताला नवाजता है कि वो दूसरों के लिए रोशनी और रहनुमाई बने, तो कभी कभी उसके साथ कुछ चीज़ें कम होती हैं या उसको भी मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत होती है. तो आप दूसरों के लिए रहनुमाई भी हैं, आप दूसरों के लिए मोहब्बत का पैगाम भी हैं, आप दूसरों की हेल्प भी करते हैं. कीप इट अप, कीप इट अप, करते रहिए. अल्लाह ताला बदले में आपके लिए बहुत सी मदद रहनुमाई करता रहेगा. एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल. नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है. कार्ड्स को करते हैं शफल. अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर. ओके, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, रिकंसिडर कीजिए. और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग. बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती है. अपना ज़रूर ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा. डेट है जी 23 जून से 29 जून. इस हफ्ते में 23 को ही मरकरी की ट्रांजिट कैंसर में, और ये आपके 6th हाउस में. आपके लिए आपकी जॉब ऑप्शंस, वर्क में कोई भी सूरत हाल का चेंज होना, इंक्रीमेंट्स मिलना बिल्कुल होंगी. लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू, बातचीत, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे. अपनी सीवीज़ देते वक्त कोई मिस्टेक मत कीजिएगा. अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा. आपके यहाँ पे ना रूटीन पैटर्न, डेली रूटीन, लाइफस्टाइल, और ये एकदम से रैपिड चेंज हो सकती है. वर्क बर्डन भी आ सकता है और उसको मैनेज करते करते आप अपना कोई इमोशनल चेंज होता है और ये इंसान एकदम से कोई गलत मिस्टेक्स इस टाइप की चीज़ें कर जाता है, जिसको आपको थोड़ा सा ख्याल भी रखना है. बट स्पेशली टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आपके लिए कोई जॉब डेजिग्नेशन भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं. सो नो डाउट इट्स अ गुड चेंज, बट खुद से आप अपने अंदर ये चेंज लाने की कोशिश मत कीजिएगा जो कि आपसे कोई गलत फैसला, जज्बाती फैसला करवा सकता है. नेचुरली आता है, आपको कोई ऑफ़र आती है उसको भी खैर आपने सोच समझ के ही कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे इंसान इमोशनल बहुत होता है. मरकरी की ये पोजीशन इनटू कैंसर इमोशनल चेंज को लेकर बाहर आती है. आपके ऑलरेडी इमोशनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप थोड़े से ट्रबलसम तो हैं भाई इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर, आपके रिलेशनशिप ट्रबलसम हुए हुए हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक पोजीशन पे बैठे हुए हैं. और कुछ डेट तो ऐसी होंगी कि आपको लगेगा आर या पार वाले फैसले कर जाओ, कमिटमेंट्स ख़त्म हो सकती है. बराह करम अपनी
कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए कोई बड़ा फैसला लेने से पहले, क्योंकि ये एक क्रिटिकल पोजीशंस पे आप बैठे हुए हैं। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने बर्थ चार्ट्स एक ही वक्त में चेक कराते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराते हैं, ताकि आप पहले मेक श्योर करें कि अगर कंपैटिबिलिटीज़ हैं, सही हैं, तो ये टेम्परेरी फेज़ है, और अगर नहीं है तो फिर वो शादी हो, वो रिश्ता हो, वो मंगनी हो, वो कोई भी रिलेशन वो नहीं रहता है। एंड सेम गोज़ फॉर द पार्टनरशिप्स। अगर पार्टनरशिप आपकी चल रही है और ये इस वक्त आप प्रॉब्लम में है, क्रिटिकल सिचुएशन, तो पार्टनरशिप्स नहीं रहती हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक फार्मूला या किसी भी चीज़ को देखने का, परखने का। यस, इस वक्त आपके कोई घर का चेंज हो, या अगर आप कोई नई चीज़ बाय करना चाहते हैं, लग्जरीज की तरफ जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज हियर। किसी चीज़ का एक मामला तो आपका ख़त्म होगा, और उसमें बेहतर ये है कि आप इसको कोई अच्छे सोल्यूशन पे लेकर जाइए, और उसमें आपको, आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं या अगला ईगोइस्टिक हो रहा है, ये बात किसी ईगो की बेस पे, और ईगो की बेस पे कुछ सूरत हाल जो है वो कुछ फिनिश है, ख़त्म है, कंप्लीट है, कंप्लीशन है बेसिकली। और आप चीज़ों को परफेक्ट करना चाह रहे हैं, या परफेक्ट करने में क्या है आप, लेकिन आपको इससे कोई नई सूरत हाल मिलेगी। इधर का मामला ख़त्म होगा, इधर का मामला आपके लिए शुरुआत है। और मैं आपको, वैसे तो आप ऐसे लगता है कि जिस तरह इट्स क्या है, कोई सेलिब्रेशन है, यू आर एन्जॉइंग, यू आर डूइंग सो मच, मगर अंदर से आप डिस्टर्ब हैं। ऊपर से आप खुश हैं, अंदर से आप डिस्टर्ब हैं, अंदर से आप फिक्रमंद हैं, इनसिक्योरिटी है, परेशानी है, आइसोलेशन है, बट ऊपर से यू आर एन्जॉइंग। ऊपर से आप एक जॉयफुल मूड में हैं। मे बी यू डोंट वांट टू टेल अदर्स, मे बी यू आर हाइडिंग समथिंग, और आपके लिए कुछ चीज़ें मिरेकली ठीक होंगी, मिरेकली आपके लिए मामलात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, और आपके सामने कोई ट्रिकी सिचुएशन ने भी आना है। अब कोई ट्रिक अराउंड करे आपको, कोई ट्रिकी सिचुएशन आपको दे, और उसमें आपको कोई रहनुमाई मिल जाएगी, आपके सामने कोई चीज़ आ जाएगी, और आप बहुत सी चीज़ों को लेकर ना इनडिसाइसिव हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि बेसिकली मैंने करना क्या है। आप किसी, आपकी अटैचमेंट है बेसिकली किसी चीज़ के साथ, किसी शख्स के साथ, यू आर वेरी मच अटैच्ड, आप बहुत अटैच्ड हैं, और आप सोच विचार करने वाले हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों इतनी फीमेल एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त। में भी आप सोच रही हैं बहुत ज़्यादा, आप एंग्जाइटी में हैं, परेशानी में हैं, और आप अप्रिसिएशन चाह रही हैं किसी चीज़ की, बट आपके इर्द गिर्द इस वक्त नेगेटिविटी, हसद, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। आपकी सूरत हाल में तब जाकर कोई तब्दीली आ सकती है। पेशेंस के साथ चलिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को, पॉजिटिव लोगों को रखिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को, बैलेंस करके चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, लेट गो कीजिए, और कुछ ऐसे चीज़ों को, फीलिंग्स को, चीज़ों को जो कि आपको ट्रिगर करते हैं, उनको बेसिकली आपको लेट गो करना है। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, टेक एक्शन, यू आर इन टच विद योर ट्रूथ इन दिस सिचुएशन। तो आपको एक्शन लेना है, और आपको पता है कि सच क्या है इस सिचुएशन में,
और ट्रस्ट कीजिए अपनी गट फीलिंग पे। सबसे पहले तो अल्लाह पे ट्रस्ट करना होता है और अपनी गट फीलिंग पे भी इसी तरह से यकीन रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। ना लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, जल्द ही मुस्तकबिल करीब में और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट 23 जून से 29 जून की हम बात करेंगे। 23 को ही मरकरी की पोजीशन चली जाएगी इनटू कैंसर और आप लोगों का बनता है ये 5th हाउस। अब आप लोगों के लिए कुछ मामलात रिलेटेड टू आपके बच्चे हों, आप खुद बच्चे हैं, एजुकेशन सेक्टर से है, सो इट्स अ बिग चेंज। और आप लोगों ने कुछ अपने ही औलाद के बारे में, समटाइम्स तो ये होता है कि इंसान को इमोशनल फैसले ले रहा होता है और विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड एज वेल, लेकिन आप इमोशनल अटैचमेंट बहुत रखेंगे। ध्यान भी रखना है, जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचेंगे मुझे ये नया स्टार्ट कर लेना चाहिए। कुछ लोग जो नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इम्प्लाइज ऑन देम एज वेल। आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नया करना चाह रहे हैं, किसी के साथ कोई मुआहदा है, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी आपकी ये बात बहुत आप इमोशनल हो कि अच्छा मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो, तो यहाँ पे आपने बेटा सोच समझ के फैसले करने हैं। उतनी ही नई ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, बट ये सब टेम्परेरी होता है। ये इमोशनल साइड है आपकी बहुत ज़्यादा, और ये पूरे हफ्ते में ही अपनी मून की पोजीशन चेंज होनी है। मरकरी की ये जो साइड है ना कैंसर वाली, ये मेरे नज़दीक बड़ी ट्रिकी सी होती है। सो ये जितनी देर तक मरकरी ने कैंसर में रहना है ना, तो आप लोगों ने को बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं करने हैं और बहुत सोच समझ के करने हैं। इफ़ यू हैव टू डू इट, तो बड़ा सोच समझ के, कोई भी आपके सामने डॉक्यूमेंट आता है, पेपर आता है, कुछ भी आता है, उसको सोच समझ के कीजिएगा और किसी के साथ यहाँ पे पंगे में ना जाइएगा। सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को सॉर्ट आउट, सॉल्यूशंस की तरफ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोवोक हुए होंगे या आपको कुछ कह रहा होगा तो आपको लगेगा कि बस चीज़ ठीक है, चीज़ों को बस तो कहते हैं तहस नहस वाली चीज़ें आती हैं। ऑन द अदर साइड आपके लिए ऑलरेडी मार्स की है, केतु है आपके 6th हाउस में, हेल्थ वाइज अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो यहाँ पे आपको उसके सोल्यूशन मिलेंगे, बट ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी टाइम है रिलेटेड टू योर हेल्थ साइड। एंड सेम गोज जो उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त अपनी जॉब्स में थोड़ा सा अगर टफ टाइम देख रहे हैं, जॉब वाइज, वर्क वाइज, येस यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल मिल सकता है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने इस वक्त ख्याल ज़रूर रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके अच्छा जी, कुछ आपको ब्रेक थ्रू मिला है किसी सिचुएशन में, और क्या है आपको इस वक्त आजकल क्या बहुत ख्वाब आ रहे हैं और कुछ ऐसे आपको चीज़ों की अवेयरनेस मिल रही है, या कुछ ऐसा सिलसिला हुआ है जिसका पास से ताल्लुक़ है, आपके माजी से ताल्लुक़ है, या माजी का कोई एक सर्कल, कोई चीज़ें, कोई रूटीन बिल्कुल इस वक्त रिपीट हुई है और आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं किसी मामले में, कुछ कंडीशंस हैं जिस वक्त आपको मिली हैं और आप किसी सूरत हाल से, किसी चीज़ से, किसी मे बी यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, इट कुड बी योर हेल्थ, इट कुड बी एनी प्रॉब्लम, मगर आप इस वक्त हीलिंग फेज में हैं, यू आर स्टिल हीलिंग फ्रॉम समथिंग। अच्छा जी, कोई हॉलीडे प्लान है क्या है, और बट आप जिस भी चीज़ से हील कर रहे हैं ना, आपके साथ बहुत से लोग खड़े हैं और स्लो प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट पीपल आर ऑल अराउंड यू
और आप मुझे सेलिब्रेशन में नज़र आते हैं, आप अपने काम की किसी सेलिब्रेशन में हैं, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंसली आप इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, आपका कोई मामला बच्चों के हवाले से है जो कि पोस्टपोन हुआ है, और आप लेट्स सी वन मोर सिचुएशन। ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई सिचुएशन कहीं पे जाकर रुक गई है। अच्छा जी, आपने किसी चीज़ को लेट गो किया है, किसी मामले को लेट गो किया है और बड़ी बहादुरी दिखाई है, हालांकि आपका माइंड स्टिल वहाँ पे स्टक है और आपके लिए कोई नई पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे आपको किसी चीज़ में से शेयर मिल रहा है और कोई आपको कॉपी कर रहा है, आपके किसी प्रोजेक्ट को, आपकी किसी चीज़ को, आपके बोलने के स्टाइल को, आपके लिखने के स्टाइल को, आपका बना बनाया प्रोजेक्ट पकड़ के किसी ने कॉपी पेस्ट किया है, कुछ इस टाइप की चीज़ आई है। अच्छा जी, कोई आपका नया सोर्स ऑफ इनकम भी बना है और आप इस वक्त मुझे किसी एडवेंचर पे नज़र आते हैं, आप कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं। दो द सिचुएशन इज़ क्वाइट स्ट्रेसफुल फॉर यू, बट आप क्या है, यू आर क्वाइट ईजी। आप बहुत सी चीज़ों को इस कहते हैं इंसान चिल नहीं करता कि ठीक है देखी जाएगी, या आपका तवक्कुल, आपकी चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ या आपकी जो इमोशंस है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आप यानी कि आपकी इमोशंस को ना किसी ने, जिस तरह आपकी इमोशनल लाइफ को, इमोशंस को किसी ने इस वक्त डिस्टर्ब किया है और आप बहुत सी चीज़ों को समझने का आप चिल करते हैं कि ठीक है देखी जाएगी, इट डजेंट मैटर। और क्योंकि आपका ईमान, फेथ सिस्टम, आपका अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है दैट इज़ वेरी गुड। आपको फाइनेंसिस में इस वक्त कोई फ़ायदा मिला है और आपका कनेक्शन है किसी के साथ, आप कोई बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है या मे बी यू आर अथॉरिटेटिव पर्सन बाय योरसेल्फ, और आप किसी चीज़ को एडजस्ट करें, अपने काम को एडजस्ट करें, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, क्या करें, पार्टनरशिप है या एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट आपकी हुई है जिससे इस वक्त आपको प्रॉफिट है, फ़ायदा है। और आपकी रोमांटिक लाइफ में इस वक्त किसी की एंट्री हुई है, समवन इज़ क्या है प्रपोजिंग यू, आपके लिए कोई प्रपोजल है, और कहते हैं समवन इज़ क्या कहूँ, होल्डिंग हार्ट फॉर यू, कुछ इस टाइप का आपका रोमांटिक लाइफ में इस वक्त किसी की एंट्री हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड, मून मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, जो भी आपका मामला चल रहा है ना, उसको इस वक्त कहते हैं ना कुदरत के साथ, अल्लाह की कुदरत के साथ, कुदरत के आगे सरेंडर कर दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपके लिए क्या है। अनकंडीशनल लव है किसी का आपके लिए, और अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, पैशन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज and color of this week. Okay, that's interesting. अब इसको यूँ कहा जाए कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए कोई अबंडेंस है और आप रिसीव कीजिए। अब ये मनी भी है और जितनी भी आपको ज़रूरत है अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगा भी, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस को भी लेकर जाएगा, कुछ ऐसे चेंजेस को भी लेकर आएगा कि जो आपका जिस चीज़ पे जितना भी आपको चाहिए होगा अल्लाह आपको उसका इख्तियार भी देगा। It's a very good and a very positive message. And the color of this week is dark pink. Color of this week is dark pink. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।